च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमदास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमदासपद्मं च हस्तामलकं च शिष्यं तं चोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्नतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् अखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मेय समस्त देवी देवता, समस्त ऋषीश्वर मुनीश्वर, पूज्य महाराज श्री जी, समस्त संत वृंद, समस्त श्रोत्र वृंद के स्वरूप में विराजमान सच्चित आनंद चिन्मय घन स्वरूप पर ब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि। भगवान की आहित की कृपा है हम लोग श्री मांडुक्य उपनिषद गौड़पाद कारिका अद्वैत प्रकरण 20वां श्लोक 20वीं कारिका है। सब मिलकर के पाठ करते हैं कारिका और उसके बाद का भाष्य। अजातस्यैव भावस्य, मिलकर के बोलिएगा, सब मिलकर के बोलेंगे, ये हो चुका है ना। अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो भावो मर्त्यतां कथमेष्यति। ये तो पुनः केचिदुपनिषद्व्याख्यातारो ब्रह्मवादिनो वावदूका अजातस्यैव आत्मतत्त्वस्य अमृतस्य स्वभावतो जातिम उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थत एव तेषां जातं चेत् तदेव मर्त्यतामेष्यत्यवश्यं। स जातो ह्यमृतो भावः स्वभावतः सन् आत्मा कथं मर्त्यतामेष्यति। न कथंचन मर्त्यत्वं स्वभाववैपरीत्यमेष्यति इत्यर्थः। यस्मात् न भवत्यमृतं मर्त्यं, उच्चारण करिएगा, बोलिएगा, न भवत्यमृतं मर्त्यं, न भवत्यमृतं मर्त्यं, न मर्त्यममृतं तथा, न मर्त्यममृतं तथा। प्रकृतेरन्यथा भावो, प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति, न कथंचित् भविष्यति। 21वां श्लोक है कारिका 21। न भवति अमृतम मर्त्यम, न मर्त्यम अमृतम तथा। प्रकृतेः अन्यथा भावः न कथंचित् कथंचित् भविष्यति। न भवति अमृतम मर्त्यम, जो मर्त्य है, मरण धर्मा है, वो कभी अमृत नहीं हो सकता। न भवति अमृतम मर्त्यम, न मर्त्यम अमृतम तथा। उसी प्रकार अमृत स्वरूप कभी मर्त्य नहीं हो सकता, मर्त्य अमृत नहीं हो सकता। जो मरणशील है वो कभी अमृत नहीं हो सकता, जो अमृत है कभी मरणशील नहीं हो सकता। प्रकृतिरन्यथा भावः, जिसका जो स्वभाव होता है वास्तविक रूप से सहज रूप से वो स्वभाव नहीं छोड़ता, अपने आप नहीं छोड़ता। पहले दृष्टांत आ चुका है अग्नि का, जो दाहकत्व, वो तो स्वभाव है, दाहकत्व स्वभाव है, वो अपने आप बदलता नहीं। प्रकृतिरन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति, किसी भी प्रकार से किसी भी कारण से नहीं बनता, वो स्वभाव से नहीं बदलता। अग्नि में उष्णता किसी मणि के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से भले ही अवरुद्ध हो जाए,
किंतु सहज ही अग्नि ठंडा हो गया ऐसा नहीं हो सकता है, स्वभाव से। ये बताए न भवति अमृतम मर्त्यम लोके नापि मर्त्यम अमृतम तथा। इससे पहले इसके बारे में चिंतन हो चुका है। न भवति अमृतम मर्त्यम लोके, लोक में जो हम देख रहे हैं ये लोक में ये स्वभाव है। जल का जो है स्वभाव क्या है, सहज ही ढलान के तरफ बहना, ये स्वभाव, कभी ऊपर की तरफ बहेगा नहीं जल। तो अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्वगति, ये लौ यदि निकलती है तो नीचे की तरफ जाती है कि ऊपर की तरफ, ऊपर। ये स्वभाव है। जलाना माने दाहक शक्ति अग्नि में स्वभाव है उसका। तो ये उसी प्रकार शीतलता इसका स्वभाव है जल का। तो वो स्वभाव नहीं छोड़ते, सहज रूप से नहीं छोड़ते। यदि संयोग से भले ही छोड़ दें, संयोग हुआ, जैसे बोलते हैं ना कि पानी से जल गया मेरा पाँव, ऐसे बोलते हैं ना, पानी से जल गया। पानी को जलाने की शक्ति है क्या? पानी में जलाने की शक्ति नहीं है। अभी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, उसमें एक महात्मा जी गए थे, तो सुबह सुबह स्नान के लिए उन्होंने खोला, वो सोलार के शीशे से बहुत गर्म, पूरा कोई उससे पहले उसका उपयोग किया ही नहीं था, टोटी ऐसे खोला तो पूरा जो है ना गिर गया, पूरा पानी एकदम गर्म पानी और यहाँ से लेकर दोनों पाँव में गिर गए। तो उस समय वो महात्मा ने किसी को बताया नहीं, चुपचाप आकर के वो लगा लिया, क्या है कि नारियल का तेल लगा करके सो गए। बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अंदर का सब सड़ गए। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए और उसके बाद वो मांस जो है, जो भी मांस से सब जो है सड़ने के बाद वो उबल गया, सड़ गया, वो सब हट गया या हटा दिया। उसके बाद वो फोटो किसी ने खींचा, तो फोटो हमको भेजा उन्होंने। फोटो देख करके लगता है कितना अंदर सफ़ेद सफ़ेद वो हड्डी सब दिखाई देती है। तो पानी में अच्छा वो जो है ना प्रधान कार्यकर्ता एक कार्यक्रम का था, उस कार्यक्रम में आना था उनको, संतों का सम्मेलन। तो बाद में उनको जो बहुत जवान हैं तो अभी व्हील चेयर में आना पड़ा, व्हील चेयर में बैठा करके तो चल नहीं पाते थे। हम लोगों से भी छोटे, यहाँ जितने हम लोग बैठे हैं, शायद आपकी क्या उम्र है? हाँ, तो करीब, हाँ करीब इतने हो गए। तो फिर भी वो चल नहीं पाए, तो उसको भरने के लिए बहुत समय लगता है, उतना मांस बनने के लिए बहुत समय लगता है। क्या है कि पानी में जलाने की शक्ति नहीं है, किंतु क्या हुआ, कैसे हो गया? अग्नि संयोग से। ये जलाने की शक्ति किस में है? पानी में नहीं है। किस में? बहुत सावधानी से सुन रहे हैं आप। जलाने की शक्ति अग्नि में है, पानी में नहीं। उसी प्रकार ये जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, बर्फ़ के टुकड़े से भी मारते हैं तो खून आ जाता है। तो बर्फ़ क्या है कि पानी का ही घनीभूत पदार्थ है। तो पानी में ये शक्ति है क्या कि चोट लगा दें, खून निकालें, तो पानी में शक्ति है नहीं। कैसे हुआ फिर? उसका सहज रूप नहीं था, तो असहज रूप था, है ना। वो इसके प्रभाव से अति शीतलता के कारण, और कभी कभी ऐसा होता है कि दुर्गंध जो है पानी का स्वभाव नहीं है, दुर्गंध पृथ्वी का स्वभाव नहीं है, और इसमें कुछ ऐसे जो तत्व मिल जाते हैं जिसको दुर्गंध मालूम पड़ जाता है, तो उसका वो पाप का फल है। बताते हैं जो जिसको दुर्गंध मालूम होता है वो पाप का फल माना गया है। जैसे भगवत गीता में आया था ना, पुण्यो गंध पृथिव्यांच, तो पुण्य गंध आया,
और पाप गंध कैसे मालूम होता है? तो कहते हैं कि वो उनका जो है आविद्यात्मक है, आविद्यक है। और क्या है कि पुण्य पाप का फलस्वरूप अभी हम लोग इतने से सुंदर गौड़पाद कार्य का श्रवण कर रहे हैं, ये पुण्य का फल है। और इसी समय अन्यत्र कोई गाली सुन रहा है ना, कोई कठोर शब्द सुन रहा है, वो किसका फल है? पाप का फल। ऐसे जो कार्य, ऐसे जो समय में अपने को बचाने के लिए सत्संग में, पूजा पाठ में, ऐसे समय क्या बोलते हैं, बिजी ऐसे समय को जो है सद्विनियोग कर लेना चाहिए। 1 घंटा सत्संग में हम बैठ गए तो बेकार की उन बातों से बच गए कि नहीं? बच गए। इसलिए शांति मंत्र में बताया गया, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, कर्णेभिः हम अपने कानों से भद्र वाक्य सुने। अब ये जितने भी हम लोग श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भद्रवाक्य हैं कि नहीं? जब तक ये भद्रवाक्य श्रवण करेंगे तब तक हम वो अनावश्यक सांसारिक बात नहीं सुन पाएंगे, है ना। हम तो बार बार बोलते हैं कि आप लोग सब मिल करके शांति मंत्र पढ़ना चाहिए। उसमें आता है ना, वक्तारम अवतु वक्तारम, वक्ता की रक्षा करे, इस प्रकार कौन प्रार्थना करना चाहिए? किसका कर्तव्य है? जो आप लोग हैं, श्रोता हैं, आप लोगों का कर्तव्य है। इसलिए कभी कभी हम चुप भी हो जाते हैं, समझ लेना चाहिए, आप लोगों को बोलना चाहिए। जो भी श्रोता हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, कहने की तात्पर्य है कि जल में जो शक्ति नहीं है वो संयोग से आ जाता है, संयोग से वो शक्ति आ जाती है। जैसे दाहक शक्ति गर्म पानी से, उसी प्रकार तेल में जलाने की शक्ति नहीं है, किंतु तेल के साथ या घी के साथ अग्नि का संयोग हुआ, घी से जल गया, तेल से जल गया, पानी से जल गया, बोलते हैं ये संयोग से दाहक शक्ति। चलिए बात है, प्रकृति अन्यथा भाव। यदि आपको जो है वो तेल जला दिया, थोड़ी देर वैसे रख दीजिए कढ़ाई में, तेल हो घी हो, तो 1 घंटे के बाद कहाँ? नीचे, चूल्हे के ऊपर नहीं, नीचे रख दिए तो वो सहज भाव सहज आ जाएगा, वो आगंतुक भाव चला जाएगा। तात्कालिक जो जलाने की शक्ति आई थी तो वो चला जाएगा। और ये स्वभाव क्या है कि सहज शीतलता उसमें, अपने आप गर्म नहीं होता है, अपने आप ठंडा नहीं होता है। ये बता, जिसका जो स्वभाव होगा वही होगा। जैसे पानी का जो स्वभाव क्या है कि ढलान की तरफ बहना है, अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्व गति, ऊपर की तरफ जलना। ये दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसकी लौ ऊपर की जाती है कि नीचे की? ऊपर की जाती। क्यों? उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव। इसी प्रकार अमृत कभी मर्त्य नहीं होता है, मर्त्य कभी अमृत नहीं होता। न भवत्यमृतम मर्त्यम लोके नापि मर्त्य अमृतम तथा तथा प्रकृति स्वभाव, प्रकृति का स्वभाव है। अस्य अन्यथा भाव स्वतः प्रच्युतिर्न, स्वयं प्रच्युति नहीं, कथंचित भविष्यति, न कथंचित भविष्यति, कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं होता। अग्नेरिव औष्णस्य, भाष्कर भगवान ने भी कह दिया, पहले भी कह चुके हैं, अब भी बता रहे। अग्नि का जो औष्ण्य उष्ण भाव, जैसे स्वभाव सिद्ध बदलता नहीं, उसी प्रकार। क्या बोल रहे थे आप? आधा प्रकृति संस्कृत शब्द है और लाज फिर अंग्रेजी शब्द है। मैं कैसे बताऊं? पूरा पूछना तो हिंदी में पूछिए पूरे। बराबर सिर्फ एक ही है, सब बराबर सिर्फ एक ही है, एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म।
बाकी सब उल्टा पलटा है। त्रिगुणात्मिका है ना। सत्व रजस तमो गुणों का प्रभाव है, इसलिए बराबर सिर्फ एक ही है। सामान्य व्यवहार में बोल देते हैं बराबर है बराबर, क्योंकि हम लोग गौड़पाद कार्य का श्रवण कर रहे हैं, ये सामान्य नहीं, ये तो उच्च कोटि के ये है। अब चलिए 22वें कार्य का। स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मत्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः। आपको जो है जीभ थोड़ा जो है लड़खड़ा रही है, जीभ अभ्यास करना पड़ेगा घर। तो सब्जी में नमक बराबर है कि नहीं? चाय में चीनी बराबर है कि नहीं? बोलते कि नहीं? चीनी बराबर है, नमक बराबर है। व्यवहार में वो बात चलती है, किंतु बराबर समान एक ही है। तो ये जो अद्वैत प्रकरण है गौड़पाद कार्य का, मांडुक्य उपनिषद का, इसको यदि समझ ले और आचार्य मुख से बाद में चिंतन करें, चिंतन करने पर भी कई साल सुनने पर भी ये दिमाग में बैठती नहीं पापात्मा को। जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है वो वेदांत नहीं समझ में नहीं आता। वेदांत वाक्य उसमें भी ये जो अद्वैत है, ईश्वर की कृपा नहीं है तो अद्वैत वेदांत समझ में नहीं आएगा, वो मजाक उड़ाएगा। हाँ सब ब्रह्म है, तू से ब्रह्म मजाक उड़ाएंगे। सब ब्रह्म ही है तो फिर रोटी क्यों खाते हो, कपड़े पहनते हो, ये सब बोलते हैं गुटपटा। जो परंपरा से, पद्धति से, प्रकरण के अनुसार वेदांत चिंतन करते हैं, उनकी वाणी में व्यंग्यता नहीं आएगी। व्यंग्य कसना बोलते हैं, परिहास। वेदांत को इतना हल्के से नहीं लेना है, और अपना स्वरूप है वेदांत। क्या है? दूसरों का स्वरूप नहीं, दूसरों की कथा नहीं है, अपनी खुद की आत्मा की कथा है। तो इसलिए व्यंग्य नहीं कसना चाहिए। वो व्यंग्य वही कसता है जैसे भगवान भाष्यकार ने कहा है ना, अभ्रांत वेदांतिनः वयम अभ्रांताः। वेदांति कौन है? अभ्रांत माने भ्रांति रहित, और द्वैती कौन है? भ्रांताः। आ चुका है ना, भाष्य में आ चुका है। हाँ, तो भ्रांताः द्वैतिनः, अद्वैतवादिनः अभ्रांताः। तो भ्रांति जिसके अंदर है वो कुछ भी बोलेगा, भ्रांति जिसके अंदर, इसलिए वो प्रामाणिक नहीं है। जैसे हाथी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और सामने दूसरा व्यक्ति आया, वो भूमिष्ठ है, पृथ्वी पर है, जमीन पर, वो पागल है। वो पागल बोल रहा था कि मैं भी हाथी पर बैठा हूँ, तुम अपने हाथी को मेरे तरफ ले आओ। कौन बोल रहा है? जमीन पर भूमिष्ठ जो है वो पागल व्यक्ति बोल रहा है। तो उसकी बात प्रामाणिक होगी? नहीं होगी। इसलिए हाथी पर, वास्तविक जो हाथी पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो समझेगा कि ये तो पागल है, इसकी बात पर ध्यान नहीं देना है, ये बता रहा है। तो इसलिए ईश्वर अनुग्रह यदि नहीं है, जिसके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह नहीं है, वो वेदांत समझ नहीं पाता। ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना। ये किसका है? शायद अवधूत गीता में है कि कहीं है? ईश्वरानुग्रहादेव
पुंसाम अद्वैत वासना, ईश्वर अनुग्रह के बिना अद्वैत वासना अच्छी नहीं लगेगी। तो क्या अद्वैत है? आप फिर ये होने के बाद फिर पूछते हो कि अभी इतने देर क्यों कर दिया, चाय दूध भोजन, तो कहाँ का अद्वैत है? नहीं। तो व्यावहारिक सत्ता, पारमार्थिक सत्ता ऐसे होते हैं ना, प्रातिभासिक। इसलिए आप अद्वैत पढ़ो, द्वैत पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, वेदांत पढ़ो, वेद पढ़ो, या बीएससी करो, एमएससी करो, एमए करो, पीएचडी करो, आयुर्वेद पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको रज्जु में सर्प भ्रांति होगी। मंदा अंधकार में एक अक्षर भी नहीं आता हो उसको भी होता है, वहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको भी होता है कि नहीं? जब पढ़े ना पढ़े, यदि आपके जीभ में कोई रोग नहीं है तो शक्कर, गुड़, शहद ये सब मीठे लगेंगे कि नहीं? जीभ में यदि कोई रोग नहीं है और कोई बुखार नहीं है तो सभी को जो है मीठे ही लगेंगे। कड़वा जो नीम पत्ती है सबको कड़वा लेंगे, किंतु प्रतिदिन वो ही खा रहा है, प्रतिदिन खाने से उसको क्या हो जाता है, वो कड़वा नीम पत्ते भी। इसलिए थोड़ा सा जो है वो कीचड़ हमारे ऊपर यदि उछलें कपड़े के ऊपर, अपने शरीर पर, हम सहन नहीं कर सकते, कीचड़ बदबू मारे, किंतु सुअर को वही पसंद है, सुअर को वही पसंद है, बहुत आनंद से वहीं पर बच्चे पैदा कर देती हैं और वो वहीं पर स्वर्ग सुख बहुत। नारद जी भी बताए, नारद जी हाँ स्वर्ग ले जाएंगे, आ जाओ। तो उन्होंने कहा है कि स्वर्ग में कीचड़ मिलेगी कि नहीं? हाँ स्वर्ग में कीचड़ नहीं है तो वो स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, ये होता है। इसीलिए भले ही अद्वैत वेदांत जो है आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति रूप जो मोक्ष है, समस्त दुख उच्छेदक है, ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान, तो भी अच्छा नहीं लगता। कैसे? सोवर के जैसे स्वभाव वाले कहाँ रहना चाहेंगे? हाँ, तो उसी में रहना चाहेंगे। इसलिए कहते हैं कि ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, ईश्वर का अनुग्रह है आप लोगों के हमारे ऊपर भी है कि नहीं? तभी तो बोल पा रहे हैं, समझ करके बोल पा रहे हैं। यदि ईश्वर अनुग्रह हमारे अंदर नहीं होता ऊपर, हम लोग ये ग्रंथ पकड़ना और ये जो बताना, बोलना, अनुभूति पूर्वक बोलना तो मुश्किल हो जाता है। स्वभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मत्यताम, जो स्वभाव से अमृत है, जिसका भावो गच्छति मत्यताम, उसका भाव माने सिद्ध वस्तु, वो कभी मत्यत्व को प्राप्त नहीं होता। कृतकेन अमृतस्, कृतकेन, कृतक माने जिसका जन्म हुआ है वो कृतक है। अमृतस्तस्य, जिसका जन्म हुआ है उसका मरण नहीं होगा, ऐसे कैसे कह सकते हो? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, यद्यजन्यम तब तक अनित्यम, जिसका जन्म होता है जरूर मर जाता है। तो कहते कृतकेन अमृतस्तस्य कथम स्थास्यति निश्चला, निश्चल कैसे रह सकता है? चलायमान ही होता है, अर्थात आना जाना बना रहता है। जो जन्म लिया है चल बस है। कल रात को एक सज्जन ने फ़ोन किया, बहुत वृद्ध, तो उन्होंने पूछा स्वामी जी एक कितने महीने हो गए होंगे? 1 महीना हो गया होगा करीब। उससे पहले हमने देखा उनको चेहरा, वो करीब 90 साल के होंगे, करीब 90 से ज़्यादा ही। वो कहने लगे कि जिस समय आपने देखा मुझे उस समय मेरा चेहरा कैसा था, अब मैं कैसे हूँ? 90 साल 92 साल के कैसे रहेगा? तो हमने कहा है कि शरीर की दृष्टि कम करो, आत्मदृष्टि बनाओ, अपने चैतन्य दृष्टि बनाओ। बार बार शरीर, मेरा शरीर ऐसे हो गया, मैं सूख गया, मैं बीमार पड़ गया, मैं ऐसी दृष्टि मत रखो। जिसकी जो स्थिति है, प्रारब्ध है, होगा। तो आत्मदृष्टि रखो। आपका ना जन्म है ना। हाँ, बोलते हुए उन्होंने कहा मैं वैकुंठ जाने के लिए तैयार हूँ, वैकुंठ जाने के लिए तैयार। माने
और मुझे तो अभी जो है ना स्मशान जाना है। हमने कहा वैकुंठ जाओगे, ये क्या कैलाश नहीं जाओगे? कैलाश नहीं चाहिए? वो हंसने लगे। तो हंसाने का तात्पर्य था मेरा, हंसाना। तो आना जाना कब तक बना रहेगा? जब तक आप आत्मिक विज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपको जो है ये दक्षिण मार्ग है, उत्तर मार्ग है, बना रहेगा। जब तक ब्रह्मज्ञान, जीव ब्रह्म के ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपको आना जाना बना रहेगा। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। जब आना जाना बंद होना हो तो एकमात्र उपाय है वही ब्रह्मात्मैक्य विज्ञान। जीवो ब्रह्मैव न अपरः, वही एकमात्र औषधि। इसलिए कहते स्वभावेन अमृतो यस्य भावो मत गच्छते मर्त्यताम कृतकेन अमृतस्तस्य कथम स्थास्यति निश्चलः। वो निश्चल कैसे हो सकता है, अमण धर्म कैसे हो सकता है? जिसका जन्म हो चुका है, जो पैदा हुआ है। तो इसलिए बड़े बड़े जो भी दैत्य तपस्या करते थे तो ये वरदान मांगते थे कि भगवान मुझे ऐसे वरदान दीजिए, मुझे कभी मरण ना हो, मृत्यु ना हो। तो चाहे वो शंकर जी हो, विष्णु भगवान हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, ये एक ही बात बोलते थे कि ये किसी को नहीं दिया जा सकता, जिसका जन्म हुआ है उसको जाना ही है ना। तो डॉक्टर लोग भी कहाँ तक उनकी रक्षा करेंगे? जब तक आयु है ना। अब फिर भी बोलना पड़ता है आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, हम उनको बचाएंगे। बोलना पड़ता है कि नहीं? बोलना पड़ता है, आप चिंता मत करो। हम जानकार लोग क्या बोलते हैं, जितना हो सके हम 100% क्या है 100% हम प्रयत्न करेंगे। आजकल और भी भाषा बदल गई, 150%, 200% ऐसे बढ़ा रहे हैं। चाहे जितने भी प्रयत्न करेंगे, आयु समाप्त होने के तुरंत जाना ही पड़ेगा। किंतु सामने वाले व्यक्ति को हिम्मत बांधने के लिए कुछ बोलना पड़ता है। किंतु डॉक्टर साहब भी जानते हैं, करोड़ों डॉक्टर वैद्य आने पर भी जो मरियल व्यक्ति है, मरने के तैयार है, बैठा है, उसको बचा नहीं सकते, चाहे लाखों रुपए के इंजेक्शन लगा दो। हमने सुना है करोड़ के एक इंजेक्शन है, बता रहे हैं। पहले तो 1 लाख, उसके बाद 50 लाख एक ही इंजेक्शन है। अब उसमें क्या रहता है बताते हैं, जो भयंकर जो सांप का विष, हाँ, उस विष का जो है परिमार्जन करके, परिष्कृत करके अब उस इंजेक्शन में रखते हैं। वो एक बार ऐसे जो है अत्यंत तीव्र वेग से किसी भी कोने में प्राण शक्ति रहेगी, वो तुरंत जो है वो झट से उठेगा माने आवाज़ आएगी, बस 1-2 सेकंड, उसके बाद फिर। तो कहते हैं स्वभावेनामृतो यस्या भावो गच्छति मर्त्यताम पृथकेन अमृतस्तस्या कथम स्थास्य निश्चला। तो इसीलिए ये जितने हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप हो, रावण, कुंभकर्ण हो इत्यादि जितने भी लोग हों, तो वो सब वरदान मांगते समय बहुत कुछ मांगे। और जब अमृतत्व का वरदान नहीं मिला तो अपनी बुद्धि दौड़ाए। बुद्धि दौड़ा करके हिरण्यकश्यप ने कैसे वर मांगा, मैं बाहर ना मरूं, घर में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात को ना मरूं, क्रूर मृगों से ना मरूं, भयंकर क्रूर मृगों से ना मरूं, अस्त्र शस्त्रों से ना मरूं। तो उनकी बुद्धि में कहाँ तक, जहाँ तक जो बुद्धि दौड़ी वहाँ तक सब मांग लिया, है ना। तो उसने सोचा कि और मुझे कोई मार नहीं सकता। तो हमसे भी भगवान बहुत बुद्धिमान वो निकले बुद्धिमान निकले। और उन्होंने निर्णय किया इसको ना दिन में मारना है, ना रात को मारना है, ना घर में मारना है, ना जंगल में। किसी भी अस्त्र शस्त्र जो भी कौमोद की है, सुदर्शन चक्र है, यो भी पिनाके हैं, जो भी किसी भी अस्त्र शस्त्र नहीं मारना है, क्योंकि वरदान का भी सम्मान देना होता है ना।
तो चाहे किसी भी देवता ने वरदान दिया, उस वरदान को सम्मान देते हैं दूसरे देवता। तो ये सब सोच विचार करके क्या किया भगवान ने, नरसिंह भगवान का रूप, ना मनुष्य से मरू, ना देवता से मरू, ना मृग से। इसलिए ऐसा ना मनुष्य ना मृग, आधा मनुष्य आधा मृग। वो कभी इससे पहले देखा नहीं है ना, इस प्रकार का भी कोई हो सकता है, नरसिंह रूप आ सकता है, तो उसने कभी देखा ही नहीं था। आजकल का होता तो वो भी मांग लेता है ना। तो नरसिंह भगवान एक बार आ चुका है ना। और तलवार से, खड्ग से, त्रिशूल से और सुदर्शन चक्र से किसी से भी ना मारूं, तो उन्होंने क्या किया, नाखून, ना जीवित व्यक्ति से मरूं ना मरे हुए व्यक्ति से मरूं। तो नाखून ऐसी चीज है, ना जीवित है ना मरी हुई चीज है। यदि जीवित है उसको जब नाखून काटेंगे तो कष्ट होना चाहिए, कष्ट नहीं होता है, इसीलिए जीवित नहीं। यदि जीवित नहीं है तो बढ़ना नहीं चाहिए तो बढ़े। तो ना जीवित ना मरा, तो ऐसे जो है ना खड्ग ना त्रिशूल ना सुदर्शन चक्र ना खड्ग, कोई मृग, क्रूर मृग, ना मनुष्य। तो इस प्रकार का जो है रूप का धारण करके आ गए नरसिंह भगवान। इसीलिए जिसका जन्म होता है उसका मरण तथ्य है, निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है वो निश्चल कैसे हो सकता है? कथम स्थास्य निश्चल, 22वीं कारिका है। इसको यदि आप शुद्ध अंतःकरण वाले हैं, इसका चिंतन करते करते ऐसे अंतर्मुख हो जाएंगे, ऐसा आनंद आएगा, बहुत सुंदर। यदि आप वेदांत में रुचि रखते हैं, वेदांत में रुचि रखते हैं, वेदांत के योग्य आपका अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, बहुत सुंदर आनंद आएगा। ये अद्वैत प्रकरण ऐसा है। यस्य पुनर्वादिनः स्वभावेन अमृतो भावो मर्त्यतां गच्छति। भाष्य में यस्य पुनर्वादिनः, जिसका वादी लोग बोलते हैं स्वभाव से अमृतो भावः, जो अमृत भाव है स्वभाव से ही मर्त्यत्व को, मरण धर्म को प्राप्त कर लेता है, वो भी परमार्थतः जायते, वास्तविक रूप से हो जाता है। कहते हैं तस्या प्राग उत्पत्ते है, उत्पत्ति से पहले, भले ही उत्पत्ति से पहले वो अमृत है, किंतु उत्पत्ति के बाद फिर वही स्वभाव से उत्पत्ति के बाद अमृत हो जाएगा। इधर से उधर, उधर से उधर, दोनों तरफ लगा सकते हैं। स्वभावः स्वभावेन अमृत इति प्रतिज्ञा मृषैव, स्वभाव से ही वो अमृत हो जाएगा उत्पत्ति के बाद। कहते हैं वो इस प्रकार की प्रतिज्ञा मृषा, व्यर्थ ही है। कथम तर्हि, कहते हैं कृतकेन अमृतस्तस्य भावः। कृतकेन, कृतकेन माने जिस कार्य, कृतक माने कार्य, कृतक माने कार्य, जिसका जन्म हुआ है वो कृतक है। कृतक शब्द का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते, है ना, है ना। बार बार जो है ना, ये कृतक है कि अकृतक है दाढ़ी बड़ी हो जाए तो बार बार यही हाथ अभ्यास वशात चला जाता है। कई लोगों को तकिया कलम होता है, तकिया कलम, तकिया कलम नहीं जानते हैं? तकिया माने वो तकिया नहीं कलाम माने वो अब्दुल कलाम नहीं तकिया कलाम का मतलब कुछ लोगों को जो है ना, बात करते समय सहज ही एक शब्द आता रहता है, उसको क्या बोलेंगे? एक शब्द आधार पर। हाँ, किसी किसी का ये होता है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पहले शुरू करता है ऐसा नहीं। हाँ, तो ठीक है, ठीक है। किसी की गाली भी निकलती है, मुंह खोलते ही गाली से शुरू करता है वो, है ना। किसी किसी को हरिओम, किसी किसी को शिवोहम, ये तकिया कलाम बोलते। तो मैंने वो एक पद को आधार मान लिया,
अभ्यास हो गए। उसका अर्थ क्या है उस पर ध्यान नहीं जाता उसको। कभी गलत शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो सामने वाला व्यक्ति पूजनीय है तो भी वो अभ्यासवशात बोल देता है मुंह से निकल जाता है, तो उसको भी पता नहीं कि इसका अर्थ गलत अर्थ है, ऐसे गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए, सामने पूजनीय महात्मा है, वो भी दिमाग में नहीं रखता साहजी, उसका नाम है तकिया। तो कहते हैं कि देखिए तकिया और कलाम नहीं तकिया और कलाम अलग नहीं करना है, मिलाने पर ऐसा होता है। जैसे महाभूतान्य अहंकारो, महाभूत जीवभूता, भगवान की परा प्रकृति क्या है? जीव भूत। जीव को भूत को अलग करोगे क्या होगा अर्थ? जीव अलग भूत अलग, जीव ही भूत है जीवभूताम प्रकृतिम, प्रकृति के साथ अन्वय होता है, प्रकृति के साथ अन्वय करना है। जीवभूताम पराम प्रकृतिम, जीवभूता प्रकृति परा प्रकृति, और जो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार की जो प्रकृति वो अपरा प्रकृति, दोनों प्रकृतियाँ, दोनों प्रकृति मेरी हैं, दोनों प्रकृतियों के माध्यम से मैं इस जगत का विस्तार करता हूँ। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। इसलिए कहीं कहीं जो है ना पद विच्छेद नहीं करना चाहिए। जीवभूताम, तो जीव को अलग भूत को अलग नहीं करना है, नहीं तो भूत से जीव डरता है भूत से, पिशाच से जीव डरता है। यहाँ पर भूत को जीव को मिला दिया, किसने मिला है? भगवत गीता में श्लोक है, हाँ, कृष्ण भगवान ने मिलाया, वेदव्यास जी ने मिला दिया, जीव भूताम प्रकृतिम। इसलिए जीव स्वरूप, भूत का अर्थ है स्वरूप, जीव स्वरूपिणी प्रकृति, इस प्रकार अर्थ निकालना चाहिए। कृतकेन, कृतकेन माने जो कार्य है उससे, जिसका जन्म हुआ उससे, अमृतः तस्य भावः, तो जिसका जन्म हुआ है उसका अमृत स्वभाव नहीं हो सकता। कृतकेन अमृतः स कथम स्थास्यति, जो कार्य है जिसकी उत्पत्ति हो गई है वो निश्चल कैसा हो सकता है? अमृत भाव कैसे हो सकता है? स्वभाव सिद्ध नहीं हो सकता। निश्चलः अमृत स्वभाव स्पष्ट कर दिया। देखिए निश्चल माने निश्चल, जैसे ये है, इसको रखा है यहाँ पर, तो ये रखा है, निश्चल है कि नहीं? निश्चल है कि नहीं? इधर उधर हाथ से इधर उधर करेंगे तभी हिलेगा डुलेगा, किंतु वो निश्चल है, जहाँ जैसे रखा है वैसा ही है। किंतु यहाँ निश्चल का भाव वो नहीं। निश्चल माने किसी भी प्रकार की जो भाव विकार, षड्भाव विकार रहित, जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षयते, ये जो षड्भाव है, षड्भाव विकारों से रहित जो है वो निश्चल है, वो अमृत है। निश्चलः अमृत स्वभावः तथा न कथंचित स्थास्यति, किसी भी कारण से, किसी भी निमित्त से वो निश्चल नहीं हो सकता। जिसकी उत्पत्ति हो गई, जिसका जन्म हो गया, वो कभी भी अमृत नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार से, किसी भी दवाई से, हाँ, किसी भी उपाय से। अपने भारत देश में नहीं हो सकता, शायद विदेश ले जाएंगे तो हो सकता है, हो सकता है क्या? कहीं भी नहीं हो सकता किसी भी उपाय से। कहते हैं कि कई करोड़ है कि कई हजारों सालों से किसी किसी के जो डेड बॉडी, मुर्दा शव को जो है कई प्रकार के तेल लगा करके, कई केमिकल्स मिला करके रखे हैं, हाँ, कई प्रकार के केमिकल्स क्या है कि दवाई मिला करके, और आयुर्वेदिक जो है वो तेल में उसको रख करके सुरक्षित रखे हैं। कई
महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनके जो सिर हैं या पूरा संपूर्ण शरीर है उसको रखें अब भी। तो अब कई बार जो है उसको देखना पड़ता है, बार बार बदलना पड़ता है उसको, फिर भी शिथिलता आ जाती है उसमें। जिस दिन उन्होंने रखा उस समय और इतने साल के बाद वो जो शरीर का जो है आकार प्रकार वो पटुत्व वो सब बदल जाता है कि नहीं। आयुर्वेदिक डॉक्टर जी यहीं बैठे हैं इसलिए उनके अनुभव होते हैं ना। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार कई प्रकार के तेलों के बीच में शव को रखा जाता है और तेल खूब तेल डाल दे। आजकल भी है ना केरला में क्या बोलते हैं उसको, पंचकर्म। तो ये है ऊपर से ऐसे इतने तेल डालते हैं औषधीय तेल। तो सामान्य व्यक्ति सोचेंगे कि इतना तेल बेकार कर रहे हैं, बहुत तेल डालते हैं ऐसे तेल की धारा, तो बहुत ये सब बेकार कर रहे हैं लगता है। तो कई लोग जो है ना ये बताते हैं कि शंकर भगवान को जो है इतना दूध चढ़ाते हो, सब बेकार कर रहे हो, गरीब को पिलाओ ताकत आएगी, ऐसे बोलते हैं। तो इसका जो रहस्य जो नहीं जानते हैं उस प्रकार बोलते हैं। तो संपूर्ण जगत का जो मूल है उस मूल में जो है यदि हम समर्पित करेंगे समस्त जगत को जो है संतुष्टि मिलेगी। ये जो शिवलिंग रूप है, सामान्य रूप से जो पूजा पाठ करते समय शिवलिंग निर्गुण निराकार के प्रतीक है। शिवलिंग में राम जी की पूजा कर सकते हो, कृष्ण जी की पूजा कर सकते हो, मैया की पूजा कर सकते हो। इसलिए एक शिवलिंग में यदि अभिषेक कर दिए तो समस्त देवताओं की पूजा हो जाती है, ऐसे शास्त्रों का कथन है, किंतु हम लोग नहीं जानते। इतना ही नहीं, जब आप स्नान करोगे स्वयं तो आप अपना जो शरीर है, सिर है, इसी के ऊपर नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च सद्यो जातम प्रपद्याम सद्यो जाता इत्यादि जो मंत्र हैं उन मंत्रों को पढ़ते हुए यदि नदी में स्नान कर रहे हैं, इसी को शिवलिंग मान करके अभिषेक कर सकते हो। और अंतर्मुख होकर के बाह्य जल के बिना आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधन। बाह्य पदार्थ के बिना भी मानसिक पूजा कर सकते, एक पैसा भी खर्च नहीं। मानसिक पूजा बहुत उपाय हैं, ऋषि मुनियों ने बहुत उपाय बता दिए, किंतु उसको अध्ययन नहीं करते, पढ़ते नहीं, ये संस्कृत में पढ़ते नहीं। इसलिए पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए संस्कृत भाषा। तो देखिए, कृतकेन अमृतस्य भावः, कृतकेन अमृतः स कथम स्थास्यति निश्चलः। निश्चल शब्द के बारे में बता रहे थे। निश्चला, चलायमान जो नहीं होता है उसका नाम निश्चल है, किंतु यहाँ पर निश्चल शब्द का अर्थ क्या लेना है? निश्चल माने अमृत, अमृत स्वभावः माने मर्त्य धर्म नहीं है जो, वो निश्चल है। निश्चलः अमृत स्वभावः तथा न कथंचित स्थास्यति। आत्मजातिवादिनः न कथंचित स्थास्यत्यात्मजातिवादिनः सर्वदा अजम नाम नास्तेव। जो इस प्रकार वाद करते हैं आत्मा जन्म लेता है, लेती है, आत्मा का जन्म है, जन्म मानते हैं किंतु उसका मरण नहीं होता, आत्मा नित्य है, इस प्रकार जो मानते हैं उनके मत में सर्वदा न कथंचित स्थास्यति आत्मजातिवादिनः सर्वदा अजम नाम नास्त्येव। अज नामक कोई चीज उनके वाद में नहीं है, उनके सिद्धांत में नहीं। सर्वमेतन मर्त्यम, सब मर्त्य ही है। जब जन्म लिया तो उसके साथ ही मरण। अतो अनिर्मोक्ष प्रसंग इत्यभिप्रायः। यदि सब मर्त्य है तो आपत्ति क्या है? सब मर्त्य ही है, देख रहे हैं सब लोग मर रहे हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो,
चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थी हो, सब मर रहे हैं, चाहे आप घड़ी देखें ना देखें। है कि नहीं? इसलिए हम घड़ी भी नहीं पहने, कभी कभी पहन लेते हैं। एक मुंबई में एक माता जी इनके जैसे, वो उनका जो एक अभ्यास है, कोई भी कथाकार आते हैं तो एक घड़ी पहनाती है। हमने कहा हम घड़ी पहनते नहीं। एक बार जो है NTR की जो सगे संबंधी आए थे काशी, जो स्वामी मार्कंडेयानंद के महाराज हमारे गुरु भाई, वो ले आए थे काशी। उस समय मैं अभय संन्यास आश्रम में रहा। चलिए चलिए नेपाल जाते हैं, नेपाल में जो है पशुपतिनाथ दर्शन कर। हमने कहा कि अभी अध्ययन के लिए मैं यहाँ आया, ये जो तीर्थ यात्रा के लिए मैं नहीं आ सकता। वो इतने जो है जोर दिए, ये NTR के हैं, वो वहाँ गए, वो दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपके हाथ में कुछ नहीं है। वहाँ सुपरमार्केट ले गए थे, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है, एक घड़ी हमारे जो है यादगार के लिए देते। यादगार हम पहनते नहीं, तो ऐसे अभ्यास हो गया है। तो ये यहाँ क्या हुआ, उनके घर में सत्संग चल रहा था मुंबई में। अब दूसरे लोग साहब उन्हीं के पक्ष में बोलने लगे। जैसे यहाँ पर कोई, यहाँ तो नहीं चलेंगे तो आश्रम है, यहाँ तो महाराज जी की बात चलेगी। तो वहाँ सब लोग, महाराज जी आप अन्यथा ना माने, बुरा ना माने, हाँ वो माता जी इतनी श्रद्धा भक्ति से दे रही है, अब आप चुपचाप ऐसे हाथ आगे कर दीजिए। हाथ आगे कर दिए, बांध दिए। तो जब बांध दिए तो एक सत्संग में वो फोटो में आ गया, वो घड़ी फोटो में आ गई। तो इस प्रकार का भी जब जरूरत ही नहीं है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है ना, तो उसको क्यों और जो है ज़्यादा बढ़ाना है। और कई लोग जो रक्षा सूत्र बांधते हैं, इतनी रक्षा सूत्र बांधते हैं कि 1 2 3 इधर उधर। सर्वत्र व्याप्त जो भगवान आपके रक्षक हैं, ये विश्वास यदि है तो फिर रक्षा सूत्र की कोई जरूरत नहीं। फिर भी पहल लेना चाहिए। फिर भी पहल लेना चाहिए। तो यदि आपको जो है पक्का विश्वास है, तो अपने अंदर विराजमान जो भगवान हैं हमारी रक्षा करते हैं, कोई जरूरत नहीं। इसी प्रकार जो जन्म लिया है वो जरूर मरेगा, आप घड़ी देखो ना देखो। हाँ जाएगा। तो कहते हैं हम क्यों कह रहे थे कि निश्चल शब्द के बारे में बता रहे थे। ना कथनचित शास्यति आत्मजातिवादिना सर्वदा अजम नाम नास्तेव सर्वमेतन मत्यम अतो अनिर्मोक्ष प्रसंग। इसीलिए मोक्ष नामक कोई लक्ष्य उनका नहीं होता है, क्योंकि सब मत्य है, सब मत्य है। मोक्ष माने क्या है? शाश्वत आनंद। और शाश्वत आनंद मर्त्य में नहीं है, इसलिए उनको मोक्ष ही प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो इष्ट नहीं है, अनिर्मोक्ष प्रसंग इष्ट नहीं। हर दर्शन का मोक्ष की एक परिभाषा होती है। स्वामी जी आपकी वाणी स्पष्ट मुझे समझ में नहीं आती है, पास में बात करेंगे तो मालूम होगा। आपकी वाणी जो है, आवाज़ तो बहुत तेज है, किंतु अक्षर जो है, शब्द स्पष्ट मुझे समझ में नहीं आते, और अलग से हम बात कर लेंगे, ठीक है। अतो अनिर्मोक्ष प्रसंग इत्यभिप्राय नन वजातिवादिनः सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति न संगच्छते प्रामाण्यम। ठीक है, जाति, ये जो आत्मजातिवादी, इसके ऊपर आपने आक्षेप किया, अनिर्मोक्ष प्रसंग आ गया। तो आपके मत में, अजातवाद के मत में, इसमें भी दोष आ जाएगा। ननु अजातिवादिनः सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति न संगच्छते प्रामाण्यम। तो आप अजातवाद हैं ना, आप अजातवादी हैं ना, आत्मा का जन्म नहीं होता है ना, तो फिर सृष्टि प्रतिपादन करने वाली जो श्रुति वाक्य,
तो वो अप्रामाणिक हो जाएगी। आया समझ में? सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति न संगच्छते प्रामाण्यम, प्रामाणिक नहीं होगी। श्रुति प्रतिपादिक अन्य सृष्टि को प्रतिपादन करने वाला जो वाक्य, वो श्रुति वाक्य, उपनिषद वाक्य। आत्मना आकाश संभूत आकाशात वायु वायुरग्नि अग्निरापाद्य पृथ्वी, ये सृष्टि वाक्य हैं। तत्तेजो असृजता, तत्तेजो असृजता कौन वाक्य है? कौन वाक्य? तत्तेजो असृजता, बोलिए। सृष्टि वाक्य। हाँ, इसलिए आप घड़ी निकाल करके जेब में रख लीजिए। हम देख रहे हैं कि बार बार देखते हैं कि घड़ी देखना मेरा काम है, आपका नहीं। तो दृष्टि, मन चंचल हो जाता है। मन क्या है? इसलिए कहें कि सत्संग में क्या करते हैं, घड़ी ये सब निकाल करके सब जमा कर लेते हैं। मोबाइल, हाँ मोबाइल, सेलफोन, तो इसीलिए कहते हैं कि हाँ मेन स्विच ऑफ करके रखिए, साइलेंस में रखिए। तो क्योंकि हम सामने बैठे हैं, बढ़िया देख पा रहे हैं। और जो प्रज्ञाचक्षु होंगे एक वक्ता, उनको पता नहीं चलता आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं और किसी को देख रहे हैं, पता नहीं चलता। इसीलिए बहुत सावधानी से आप क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं इसको ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये सब हम ध्यान देते हैं। आप जितनी एकाग्रता श्रवण करेंगे, हमारे अंदर उत्साह बढ़ेगा। नहीं तो बार बार आप घड़ी देखोगे तो मुझे लगेगा कि समय हो गया होगा, ऐसे लगेगा। अब बहुत पहले से देख रहे थे, शायद कहीं ड्यूटी में जाना होगा आपको। रिटायर्ड है कि नहीं? रिटायर्ड है कि ड्यूटी में जाना है? रिटायर्ड व्यक्ति को क्या ये तो टेंशन है। हाँ देखिए, नन अजातवादिनः सृष्टि प्रतिपादिका श्रुति न संगच्छते प्रामाण्यम। तो अजातवादी कुछ भी माने आत्मा का जन्म नहीं होता इस प्रकार बोल रहे हो, फिर सृष्टि को बताने वाली जो ये जो श्रुति है वो अप्रामाणिका हो जाएगी। ये शंका भगवान भाष्यकार स्वयं शंका का उद्बोधन करते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। इसलिए आज कौन वार है? शायद ऑफिस ऑफिस नहीं होगा, ऑफिस नहीं है ना आज? नहीं, आपको कहीं ड्यूटी में जाना नहीं होता, कहीं कहीं जाना नहीं होता है? नहीं, रोज प्रतिदिन? हाँ जी। तो जितना हो सके आप एकाग्रता श्रवण करिए। तत्तेजो असृजता कौन सा वाक्य है? सृष्टि वाक्य है। उसी प्रकार बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वं सच्चिदानंद परब्रह्मार्पणमस्तु। ओम।